हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक का पेपर फर्स्ट। तो देखो, हमारे ऑर्गेनिक में दो पेपर पढ़ने होते हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, दूसरा है नेचुरल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का जो पेपर फर्स्ट है उस पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्शन। ठीक है, तो एक बार हम लोग सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। देखो, इस पे क्या है ना, हमें 6 यूनिट दी है। पहले तो हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक की है, दूसरा हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली है, तीसरी हमारी मेटलो के नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, काफी छोटी यूनिट है। ठीक है, अगला है डिस्कनेक्शन अप्रोच की, अगली है हमारी प्रोटेक्टिंग ग्रुप और रिंग सिंथेसिस की। ठीक है, तो इसमें 6 यूनिट है टोटल। और दूसरा है हमारा, जो दूसरा पेपर है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट पे है। हमें पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एल्केलॉइड, स्टेरॉइड वगैरह वगैरह। तो वो चीज भी हो जाएगी, काफी अच्छा है, आसानी से हो भी जाता है। तो देखो, आज से हमने स्टार्ट करना है रिडक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले रिडक्शन पे अपनी वीडियो। रिडक्शन पे एक बार हम लोग सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। रिडक्शन पे क्या है, देखो, ये बोल रहे रिडक्शन पे जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लेना है रिडक्शन का। ठीक है, तभी तो हमें रिडक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। तो एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो इंट्रोडक्शन है। अगला है हमारा सबसे मेन चीज, डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस में क्या है ना, हमको अलग अलग टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी, जैसे कैटालिटिक रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। ये अलग अलग टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट से पढ़नी पड़ेगी, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अलग अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट से पढ़नी पड़ेगी। और ये इनके साथ साथ ये सारा इसी के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन जैसे जो हमारे एल्केन, एल्काइन वगैरह होते हैं, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और इनके डेरिवेटिव हो गए, एपॉक्साइड हो गया, नाइट्रो कंपाउंड, एजो, नाइट्रोसो, ऑक्सिम ग्रुप, इन सबका रोल क्या है, इन सबका काम इन्हीं के अंदर आता है। इन्हीं के अंदर कैसे आता है, ये सारे कंपाउंड्स का हमने रिडक्शन कराना है बाय डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस से। यानी कि अलग अलग टाइप की प्रोसेस से, अलग अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट से हमने इन सारे फंक्शनल ग्रुप का क्या कराना है, रिडक्शन करा के देखना है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? जैसे सपोज मैं आपको एल्डिहाइड के केस ले रही हूँ, जैसे हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड को हम लोग डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग कैटालिटिक रिडक्शन से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अलग अलग टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट और डिफरेंट टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस से इनको क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। ठीक है, इस पे क्या आती है, सीधे रिएक्शंस पूछी जाती है कि इसको हम कन्वर्ट करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं सीधे। ठीक है, अब इस पे तो ये सारा चीज इसी में इंक्लूड होता है डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब लास्ट चीज ना, इस पे हमारे 3-4 शॉर्ट नोट पे आता है, जैसे हाइड्रोजनलिसिस वाला हो गया, एक हाइड्रोजनेशन आ जाता है, और क्या आता है, हाइड्रोबोरेशन आ जाता है। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक है। एपॉक्साइड पे भी डायरेक्ट कभी कभी शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो क्या होता है, इन पे बस हमको ये 2-3 चीजें ही पढ़नी है। पहले तो हमारा क्या, इंट्रोडक्शन तो हम जस्ट अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस से इन सारे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कराना है। ठीक है, और क्या करना है, ये शॉर्ट नोट पे ये सारी चीजें पढ़नी है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजनेलिसिस और हाइड्रेशन रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है। ये सब पढ़ के हमारा रिडक्शन का टॉपिक क्या है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो पे हम लोग जस्ट छोटा सा 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रिडक्शन पे। ठीक है, तो रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो वीडियो को। देखो, रिडक्शन क्या होता है, हम अपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं ना, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, रिडक्शन एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, एक टाइप की क्या, केमिकल रिएक्शन ही है। लेकिन हम इस केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन कब कहेंगे, जब उस केमिकल रिएक्शन में 2 कंडीशन फॉलो हो रही हो। कौन कौन सी कंडीशन, या उस केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को ऑक्सीजन का लॉस होते हुए दिखे, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल होते हुए दिखे, या फिर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन या फिर और होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्या दिखे, गेन होते हुए दिखे, यानी कि एडिशन होते हुए। अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी रिएक्शन में हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। समझ में आया? रिडक्शन मतलब क्या होगा, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होना या फिर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का गेन होना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, अब दूसरी चीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन का एक क्या है, अल्टरनेटिव है। ठीक है, इस पे क्या होगा, ये इसका अपोजिट केस होगा। क्या होगा, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या मिले, एडिशन मिले, और हाइड्रोजन का और या इलेक्ट्रॉन का लॉस मिले। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। समझ में आया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अल्टरनेटिव प्रोसेस है। अगर
किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर करेंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके, ये हम अपना ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो समझ लो अब हमने क्या करना है, जो अब आगे को जितनी भी हम लोग डिफरेंट टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सारी आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। यानी कि एडिशन मतलब कि हम वहां ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, वहां हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन के एडिशन को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन भी कहते हैं। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब रिडक्शन। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आगे को जितनी भी हम लोग रिडक्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे वो किसके टर्म में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के टर्म में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो ये रिडक्शन तो हम समझ गए। रिडक्शन के बाद एक और टर्म हमको समझना है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को सबसे पहले मैं आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद हम ये लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, देखो होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, रिडक्शन को क्या कराएंगे, प्रोसीड करवाएंगे, वही तो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हुए। तो देखो रिडक्शन कराने के लिए हमने क्या कराना होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना होता है ना। रिडक्शन कराने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना होता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा है। अब देखो यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर को कौन सी रिएक्शन हो जा रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर को क्या आ रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको तो रिड्यूस कर दे रहा है लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि ये अपने तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना, तो किसी से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अब ये इसको तो ये दूसरी जो रिएक्शन होगी उसको तो रिड्यूस करा रहा है, क्योंकि उसको आपने देखो सपोज इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी रिएक्शन को दे दिए, ठीक है, वो तो रिड्यूस हो गई, लेकिन ये रिड्यूस होने के बदले क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो यहाँ पर को ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर को क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और रिएक्शन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। समझ में आया, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जनरली हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल पे, सॉरी क्या होता है पीरियोडिक टेबल पे, देखो हमने पीरियोडिक टेबल पे देखा हुआ है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। सपोज मूविंग लेफ्ट से राइट को जब हम लोग जाते हैं तो हमारी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाते समय इंक्रीज हो रही है ना। यानी कि यहाँ पर को जो ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक होता है, यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट की क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी दोनों क्या होती है, काफी लो होती है। ठीक है, दोनों लो होने की वजह से क्या करता है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। लो आयनाइजेशन एनर्जी होना और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना यानी कि कम अट्रैक्शन होगा, तो कम अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट कैसा चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो इजिली इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। समझ में आया, एस ब्लॉक एलिमेंट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट में तो हमारे कितने एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट में भी हमारा लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कंसीडर किया जाता है, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला, इसका आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो काफी लो होती है। ओके, उसके साथ साथ सबसे मेन चीज ये है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ना, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो काफी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा डीप में तो पढ़ना नहीं है हमने। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी हाई होने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है उनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर किया जाता है। समझ में आया, तो इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट को हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है। एस ब्लॉक में भी लिथियम हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो रिड्यूस रिडक्शन का इंट्रोडक्शन में बस हमने इतनी चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो,
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच हैविंग ए टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को तो ऑक्सीडाइज करता है, फॉर रिडक्शन द रिएक्शन, रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और रिएक्शन को रिड्यूस करेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ओके, जनरली द एस ब्लॉक एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट because of the tendency to easily remove electron and due to the small standard potential. Okay, तीसरी चीज क्या है? lithium is the strongest reducing agent because of their low ionization energy, low electronegativity and the high hydration energy. Okay, इसकी वजह से lithium हमारा सबसे अच्छा reducing agent consider किया जाता है. Okay, तो ये जस्ट इंट्रो था. अब हम आगे को स्टार्ट करेंगे. हमारा क्या अगले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, डिफरेंट टाइप की देखो इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर कुछ जस्ट बेसिक देख लेते हैं. देखो उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, हमारी डिफरेंट टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस. ठीक है, तो रिडक्टिव टाइप प्रोसेस क्या होती है? कैटालिटिक रिडक्शन होता है. ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन होता है. और कैटालिटिक रिडक्शन के भी टाइप होते हैं. होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, यानी कि होमोजीनियस होगा, एक हेट्रोजीनियस होगा. ठीक है, डिफरेंट टाइप की कैटालिटिक रिडक्शन. ओके, तो एक बार देख लेते क्या होता है जस्ट बेसिक. ठीक है, तो देखो ना, डिफरेंट टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस एक होता है हमारी कैटालिटिक रिडक्शन. ठीक है, कैटालाइटिक रिडक्शन. ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन. अब कैटालिटिक रिडक्शन की भी हमारे दो टाइप होते हैं. पहला होता है होमोजीनियस कैटालिटिक रिडक्शन, एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिडक्शन. ठीक है, अब कैटालिक के साथ दूसरा होता है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल. रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, डिसॉल्विंग मेटल. ठीक है, इस पे भी हमारे दो टाइप का आता है. एक होता है ब्रिज रिडक्शन, एक होता है ब्लैंक रिडक्शन. ठीक है, अगला आता है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड, रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड. ठीक है, मेटल हाइड्राइड, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाएगा. ठीक है, ऐसे टाइप के बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने पढ़ना होता है. ठीक है, तो हम इस वीडियो को भी यहीं पे इंट्रोडक्शन में फिनिश करते हैं. आगे की चीजें बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत आराम से समझा लूंगी. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.